बिजनेस से जुड़ी हर खबर पाने के लिए बेल आइकन पर करें क्लिक। पीपीएफ या सुकन्या समृद्धि योजना रिटर्न के लिहाज से कौन सी स्कीम है आपके लिए फायदेमंद, और साथ ही दूसरे बड़े पहलू, यहाँ तक कि स्कीम एक्सटेंशन की बात की जाए या फिर विड्रॉल की, उस लिहाज से कौन सी स्कीम है आपके लिए बेस्ट, इन तमाम सवालों के जवाब हम इस वीडियो में आपको देंगे। नमस्कार, मैं हूं हर्ष वर्मा, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे और मेरे साथ है जाने माने टैक्स एक्सपर्ट बलवंत जैन जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है बिजनेस टुडे पर। धन्यवाद। तो सर, यहाँ पर दोनों स्कीम हम सब जानते हैं बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं, और लेकिन यहाँ पर निवेशक जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से कौन सी स्कीम में निवेश किया जाए, कौन सी स्कीम उनको ज्यादा रिटर्न देगी। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम लोग ये खास वीडियो लेकर आए हैं। तो मेरा पहला सवाल आपसे सर यही है कि ये बताइए कि अगर पीपीएफ की बात की जाए या सुकन्या समृद्धि स्कीम की बात की जाए, कौन लोग इसमें निवेश कर सकते हैं, क्या इसके लिए क्राइटेरिया है, क्या एलिजिबिलिटी है? देखिए हर्ष, ऐसा है कि जो सुकन्या समृद्धि स्कीम है वो जो गर्ल चाइल्ड है, आपकी डॉटर है, उसके लिए, उसकी पढ़ाई के लिए और उसकी शादी के लिए पैसा इकट्ठे करने की स्कीम है। पीपीएफ है वो मल्टीपर्पज स्कीम है, मतलब आप अपने बच्चों के लिए कॉर्पस इकट्ठा करना चाहे, आप आपके रिटायरमेंट के लिए पैसा इकट्ठा करना चाहे, और कोई पर्पज नहीं हो, वेल्थ क्रिएशन हो, या आपको अपनी इन जो पैसा पार्क करना है जहां पे आपको टैक्स फ्री इनकम मिलता है, तो पीपीएफ मल्टीपर्पज स्कीम है। जो सुकन्या समृद्धि स्कीम है वो वही अकाउंट खोल सकते हैं जिनके बेटी हो। तो आपकी अगर बेटी 10 साल की से कम उम्र की है तो आप सुकन्या समृद्धि स्कीम का अकाउंट खोल सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा 2 बेटियों का अकाउंट एक फैमिली में खुल सकता है। पीपीएफ के लिए ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। पीपीएफ मतलब आप अपने बच्चों के लिए खोल सकते हैं, आप अपने लिए खोल सकते हैं, आपके स्पाउस के लिए खोल सकते हैं, और इवन कंट्रीब्यूशन आप अपने अकाउंट में करें, बच्चों के अकाउंट में करें या आपके स्पाउस के अकाउंट में करें, आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा। पर सुकन्या समृद्धि स्कीम में जो कंट्रीब्यूशन है वो पेरेंट्स के द्वारा ही होता है, और वो आपकी जो गर्ल डॉटर है उसके लिए होता है। तो उस हिसाब से दोनों अलग अलग, दोनों के फीचर अलग अलग है। दोनों के फीचर आपने बहुत अच्छे से क्लैरिटी दे दी, और मुझे लगता है हमारे व्यूअर्स के माइंड में कंफ्यूजन दूर हो गई होगी कि कहाँ कौन सी स्कीम किस काम आएगी। लेकिन सर, अब हम लोग बात करें टैक्स के लिहाज से कि और निवेश के लिहाज से कि कौन सी स्कीम में आप कितना हद तक सालाना निवेश कर सकते हैं और कितनी टैक्स बचत कर सकते हैं, इसके बारे में बताइए सर। देखिए ऐसा है हर्ष की जो सुकन्या समृद्धि स्कीम है और पीपीएफ है, दोनों ई है, मतलब जो एग्जम्प्ट तीनों स्टेज पे एग्जम्प्ट है। तो उस लिहाज से तो दोनों स्कीम बराबर है। उस दोनों स्कीम में एटीसी में आपको डिडक्शन मिलता है 1.5 लाख रुपए तक का, उसके साथ दूसरी आइटम भी है कुल मिला के, मतलब उन सब का योग जो है 1.5 लाख तक आपको एलिजिबिलिटी देगा। पर एक मैं फीचर बताना चाहूंगा कि जो सुकन्या समृद्धि स्कीम को पीपीएफ से बेहतर बनाता है, मतलब जो सुकन्या समृद्धि स्कीम पे जो ब्याज की दर है वो 7.6% पर एनम है प्रेजेंटली, जबकि पीपीएफ में आपको उस पर 7.1% मिलता है, मतलब ½ % का ब्याज आपको ज्यादा मिलता है। और ये जो इंटरेस्ट की रेट है वो हर क्वार्टर चेंज होती रहती है, और वो गवर्नमेंट एडवांस में आपको बता देती है कि अगले क्वार्टर आपके ये जो ऑल स्मॉल सेविंग स्कीम पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा। ठीक है सर, मैं इसी सवाल पे बल्कि आने वाला था कि सर किस पर ज्यादा स्कीम में ज्यादा ब्याज मिलता है और लॉन्ग टर्म के हिसाब से किस पे ज्यादा कॉर्पस इकट्ठा हो सकता है। तो आपने इसका सवाल का जवाब तो आपने दे दिया कि सुकन्या समृद्धि योजना में आपको ज्यादा % रिटर्न मिलेगा। अब अगर मैं बात करूं सर इस लिहाज से कि स्कीम एक्सटेंशन की और विड्रॉल, क्योंकि इमरजेंसी में कई बार ऐसे प्रॉब्लम्स आती हैं कि आपको इमरजेंसी में पैसा निकालना पड़ता है, तो उस लिहाज से दोनों स्कीम कैसे हम लोग अपने निवेशकों को समझा सकते हैं कि कहाँ से वो पैसा बेहद आसानी से विड्रॉल कर सकते हैं? देखो हर्ष, ऐसा है, सुकन्या समृद्धि स्कीम में जो पैसा निकालने के रूल फिक्स है, मतलब आपकी बच्ची 18 साल के ऊपर हो गई और उसने यहाँ एसएससी पास कर लिए तो उसकी पढ़ाई के लिए आप पैसा निकाल सकते हैं, उसकी शादी के लिए पैसा निकाल सकते हैं, और ऑटोमेटिकली अगर ऐसे पैसा नहीं निकाला तो 21 साल में वो अपने आप मैच्योर हो जाती है। परंतु पीपीएफ में वैसा नहीं है। पीपीएफ में आपको पूरा एक फाइनेंशियल ईयर पूरा होने के बाद में आप उस पर लोन ले सकते हैं। 5 पूरे फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने के बाद में उसमें से अनकंडीशनल विड्रॉ कर सकते हैं।
तो विड्रॉल की फैसिलिटी के हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी में देखा जाए तो पीपीएफ की स्कीम बेहतर है, परंतु रिटर्न के हिसाब से आपकी सुकन्या समृद्धि स्कीम अच्छी सर है। लेकिन अगर मैं इस लिहाज से पूछूं कि पीपीएफ से जब हम लोग मैच्योरिटी से पहले निकालने की कोशिश करते तो क्या हमको एक पेनल्टी नहीं चुकानी पड़ती है? नहीं नहीं, कोई, अगर आप लोन लेते हैं तो आपको उस पे जो आपको इंटरेस्ट मिलता है उससे ज्यादा ज्यादा ब्याज देना पड़ता है। देना पड़ता है। परंतु जो जो 5 साल 5 फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने के बाद में जो आपकी एलिजिबिलिटी बनती है विड्रॉ करने की, वो अनकंडीशनल है और उसका आपके इंटरेस्ट इनकम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस फर्क ये पड़ता है कि आप पैसा एक बार वो निकाल दिया तो आपकी जो जो टैक्स फ्री इनकम है वो कम हो जाती है, और चूंकि आपका जो डिपॉजिट है वो आप 1.5 लाख से ज्यादा नहीं कर सकते एक पीपीएफ अकाउंट में या सुकन्या समृद्धि स्कीम में। तो मेरे हिसाब से अगर आपके पास फंड्स हैं तो आप, और जरूरत नहीं है तो बेवजह आप पैसा नहीं निकालिए, क्योंकि इसमें स्कोप फिर 1.5 लाख तक ही डिपॉजिट करने का, और आज की तारीख में टैक्स फ्री इनकम अर्न करने के जो जो एवेन्यूज है बहुत लिमिटेड है। बहुत लिमिटेड है सर, बहुत ज्यादा लिमिटेड है। तो सर एक ये भी बता दीजिए मुझे चीज कि कितना एक समय सीमा तय की गई है दोनों स्कीम में मैच्योरिटी की? देखो ऐसा है हर्ष कि जो सुकन्या समृद्धि स्कीम है वो मैक्सिमम आपका 21 साल, मतलब खाता खोलने के 21 साल तक उसमें आप पैसा रख सकते हैं। उसके बाद पैसा आपको विड्रॉ करना पड़ेगा। उसमें आप कंट्रीब्यूशन 15 साल तक कर सकते हैं, मतलब खाता खोला उसके बाद 15 साल तक कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, 21 साल तक सुकन्या समृद्धि स्कीम में पैसा रख सकते हैं। पर पीपीएफ में ऐसा है कि भले ही आपकी जो मैच्योरिटी है वो 15 फाइनेंशियल ईयर पूरे होने के बाद में मैच्योरिटी होती है, परंतु स्कीम में आपको ऑप्शन है कि आप एक समय में 5 साल के ब्लॉक पीरियड के लिए उसको एक्सटेंड करें, और वो आप जितनी बार चाहे उतनी बार आप एक्सटेंड कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जो पीपीएफ की स्कीम में इफेक्टिवली कोई मैच्योरिटी नहीं है, मतलब कंपलसरी मैच्योरिटी नहीं है। एक्सटेंशन भी पीपीएफ में तो बोलते हैं कि 15 साल का एक्सटेंशन भी और भी एक्सटेंड कर सकते हैं। नहीं, मैंने बताया ना 15 साल पूरा होने के बाद में एक समय में आप 5 साल का एक्सटेंशन कर ले सकते सकते हैं। और उसके बाद वापस 5 साल का, उसके बाद वापस साल का, आप जितनी बार चाहे उतनी बार एक्सटेंड कर सकते हैं। और यह एक्सटेंशन हर्ष ऐसा है विद कंट्रीब्यूशन विदाउट कंट्रीब्यूशन, दोनों ऑप्शन में है। अच्छा, दोनों ऑप्शन है सर। दोनों ऑप्शन। ओके, ये ध्यान रखिएगा जो भी निवेश कर रहे हो, तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट सर ने बताया। अच्छा सर, मैं एक वैसे टैक्स पेयर के लिहाज से पूछूं कि जैसे मैं अभिभावक हूं, मैंने पीपीएफ में 1.5 लाख सालाना निवेश कर दिए और फिर उसके बाद मेरी बेटी के मैं सुकन्या समृद्धि जो स्कीम है उसमें 1.5 लाख अलग से निवेश कर दिए, तो सालाना क्या मैं 3 लाख के निवेश कर सकता हूँ, उस पर टैक्स छूट ले सकता हूँ? नहीं, ये 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट है आप निवेश कर सकते हो, तो निवेश करने में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप दोनों में, जैसे आप आपके पीपीएफ अकाउंट में भी या आपके डॉटर के पीपीएफ अकाउंट में और डॉटर के सुकन्या समृद्धि स्कीम में, दोनों में 1.5 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। परंतु एक बात ध्यान रखने की है कि पीपीएफ के अकाउंट में आपका और आपके बच्चों का कुल मिला के जो कंट्रीब्यूशन है वो 1.5 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 1.5 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और अच्छा, सर दूसरा जो आपको कह रहे हैं कि टैक्स बेनिफिट की सीलिंग है सेक्शन 80C में, मतलब आप कितना भी निवेश करो, मतलब कितनी सारी स्कीम, आप ईएलएसएस में भी 1.5 लाख डाल दो, बच्चों की स्कूल फीस भी 1.5 लाख भले ही भर दो, सुकन्या समृद्धि स्कीम है, होम लोन रिपेमेंट है, परंतु उसका कुल मिला के जो आपको टैक्स बेनिफिट है, डिडक्शन है, वो सिर्फ 1.5 लाख ही 1.5 लाख ही मिलेगा। ज्यादा नहीं। ठीक है सर, इसकी क्लैरिटी आपने दे दी, क्योंकि इस तरह के सवाल आ रहे थे तो मुझे लगा कि आपसे क्लैरिटी ले लेता हूँ। सर मेरा आखिरी सवाल ये है, और जो व्यूअर्स हैं वो जानना भी चाहते हैं सर, वही सवाल जो शुरुआत में मैंने पूछा था, पीपीएफ वर्सेस सुकन्या समृद्धि योजना, इन दोनों में के मुकाबले कौन सी स्कीम बेहतर है सर? अब हर्ष, ये तो बड़ा पेचीदा सवाल है। मतलब अब किसी को पूछो कि चाय पसंद है आपको या कॉफी पसंद है, वो हर एक की अपनी अपनी पसंद के हिसाब से है। इसी तरह जो पीपीएफ अच्छी है या सुकन्या समृद्धि स्कीम है, यह हर एक व्यक्ति की परिस्थिति पर निर्भर करेगा। अगर किसी के बेटियां हैं और वो निश्चिंत होना चाहते हैं कि भाई मैं बेटियों की पढ़ाई और शादी के लिए पैसा इकट्ठा कर दूं, और चूंकि रिटर्न भी सुकन्या समृद्धि स्कीम में ज्यादा आता है, तो पैसा पीपीएफ में डालने की बनिस्बत वो पैसा अपनी बेटी के अकाउंट में सुकन्या समृद्धि स्कीम में डालेंगे तो कॉर्पस भी ज्यादा इकट्ठा होगा, और जो उनका स्पेसिफिक पर्पज है, गोल है कि मेरी बिटिया की शादी और बिटिया की पढ़ाई के लिए पैसा इकट्ठा हो जाए, और चूंकि उसमें विड्रॉल के रूल्स स्ट्रिक्ट है,
तो उस पैसे को आप हाथ भी नहीं लगा नहीं सकते। लगा सकते, तो बिल्कुल आपका सही। जो गोल है ना बच्चे आपकी डॉटर्स का, वो जियोपार्डाइज नहीं होगा, मतलब उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो प्रॉब्लम नहीं जो जो कमिटेड है कि नहीं मेरी बेटी का भविष्य सुधारना है मुझे, तो उनको तो सुकन्या समृद्धि स्कीम में ही पैसा डालना चाहिए। ठीक है सर, आपने बहुत हद तक क्लैरिटी दे दी और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे होंगे उनको ये समझ में आ गया होगा कि भाई उन्होंने पीपीएफ में निवेश करना है या फिर सुकन्या समृद्धि योजना में, अपने लिहाज से कि वो कहाँ उनके लिए निवेश के कहाँ बेटर ऑप्शन उनको मिल सकता है, कहाँ उनको बेटर रिटर्न मिल सकता है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम सवालों के आपने जवाब बहुत अच्छे से दिए और हम उम्मीद करते हैं कि व्यूअर्स के मन में हर कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। और आपसे हर बार की तरह गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बिजनेस से जुड़े हर अपडेट के लिए इससे बेस्ट ऑप्शन आपको कहीं नहीं मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।